हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कुत्ता कई दिनों तक एक दीवार को देखता रहा, जिसके बाद मालिक को उस दीवार में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मालिक के होश उड़ गए। यानी कि 29 साल की जॉर्ज व्हीलर अपने परिवार से दूर अकेले एक शहर में रहा करते थे, जहाँ वो खुद को अकेला महसूस करते थे और उन्हें कुत्ते भी बहुत पसंद थे। तो इसी के चलते जॉर्ज एक दिन एक कुत्ते को अपने घर ले आए, जिसका नाम उन्होंने क्रॉस्पी रखा। जिसके कुछ टाइम बाद फिर दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उसके बाद जॉर्ज क्रॉस्पी को रोज एक पार्क में लेकर जाते थे, जहाँ क्रॉस्पी को और भी साथी मिल जाते जिनके साथ वे खेलता, तो उसका घर आने का मन नहीं करता। आपको बता दें कि क्रॉस्पी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वो हर किसी से दोस्ती कर लेता था। तो ऐसे ही एक दिन क्रॉस्पी ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुत्ते और बिल्ली से दोस्ती कर ली, जहाँ वो हर दिन खेला करते। इसके बाद ऐसा 8 साल तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो हुआ उसका क्रॉस्पी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यानी कि उसके साथी कुत्ता और बिल्ली दोनों एक के बाद एक चल बसे, जिनका मालिक भी दुखी रहने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद जब भी जॉर्ज अपने काम से लौटकर घर आते, तो क्रॉस्पी पहले की तरह जॉर्ज से नहीं खेलता था और उदास रहता था और जॉर्ज के बुलाने पर भी नहीं आता था। लेकिन तभी एक दिन जॉर्ज ने देखा कि क्रॉस्पी एक दीवार को बार बार देख रहा है, जहाँ जॉर्ज को पहले तो ये बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में जब जॉर्ज क्रॉस्पी से खेलता तब भी क्रॉस्पी का ध्यान उस दीवार पर ही जा रहा था। जिसके बाद जॉर्ज को लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसी दिन जब जॉर्ज रात में सो रहा था तो उसे प्यास लगी, तो वे किचन में पानी पीने गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर जॉर्ज के होश उड़ गए। यानी कि रात में भी क्रॉस्पी उस दीवार को देखा जा रहा था, जहाँ पहले तो जॉर्ज को डर लगा, लेकिन तभी जॉर्ज ने सोच लिया कि इस बात का अब तो पता लगाना ही है। तो फिर उसके अगले दिन जॉर्ज मार्केट से कैमरा खरीद कर लाया, जो अंधेरे में भी साफ साफ रिकॉर्डिंग कर सकता था। जिसके बाद उसने इस कैमरे को लिविंग रूम में लगवा दिया, जहाँ क्रॉस्पी दीवार को देखता था। उसके बाद अगले दिन जॉर्ज ने उठकर उस कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की, तो उसने पाया कि क्रॉस्पी दीवार को जब भी देखता था तब वहाँ जॉर्ज होता था, और जब जॉर्ज वहाँ नहीं होता था तो क्रॉस्पी वैसा कुछ नहीं करता था। तो इसी के चलते जॉर्ज को पता लग चुका था कि उसका दोस्त क्रॉस्पी उसे कुछ बताना चाहता है। जिसके बाद जॉर्ज उस दीवार को चेक करने गया, तो उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा दाग लगा हुआ है। उसके बाद जब जॉर्ज ये सब कर रहा था तो उसे देखकर क्रॉस्पी जोर जोर से खुशी से भौंकने लगा। जिसके बाद जॉर्ज घुटनों पर बैठ गया और दीवार को देखने लगा। तभी उसे उस दीवार में से एक आवाज सुनाई दी, तो जॉर्ज ने ध्यान से देखा, तो उसे पता चला कि एक दीवार में लकड़ी का पैनल ढीला था, जिसे हटाते जॉर्ज को दीवार में एक छेद दिखाई दिया, जिसे बड़ा करते ही दीवार में वो आवाज जोर जोर से आने लगी। तो फिर जॉर्ज ने दीवार में हाथ डाला और उस चीज को बाहर निकाला, जो कि एक बिल्ली का बच्चा था। और आपको बता दें कि दीवार उसके लिविंग रूम और बाथरूम के बीच में थी, लेकिन जॉर्ज को समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली का बच्चा इस दीवार के अंदर कैसे पहुंचा। और हाँ, ये बिल्ली का बच्चा क्रॉस्पी के बिल्ली की दोस्त जैसा लग रहा था, जो मर चुका था, जहाँ बिल्ली का बच्चा भूखा था। तो जॉर्ज ने उसे दूध पिलाया। जिसके बाद जॉर्ज ने इस बिल्ली के बारे में हर जगह पूछा, लेकिन किसी को भी इस बिल्ली का नहीं पता था। इस बिल्ली के साथ क्रॉस्पी खेलकर बहुत खुश होता। उसके बाद जॉर्ज की बहुत कोशिश करने पर भी इस बिल्ली का मालिक नहीं मिला। फिर उसने बिल्ली को शेल्टर में देने की भी सोची, लेकिन वहाँ पहले से बहुत सारे जानवर थे, तो वहाँ इस बिल्ली की देखरेख सही से नहीं हो पाती। जिसके बाद जॉर्ज ने इस बिल्ली को पाल लिया, जिसके साथ क्रॉस्पी भी हर दिन खेलता और खुश रहता। और जॉर्ज ने इस बिल्ली का नाम रे रे रखा था, जहाँ फिर ये सब साथ में रहने लगे। इसलिए दोस्तों, कई बार जानवर हमसे इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें न जाने क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, एक बार के लिए सोचिए, अगर इस घटना में कुत्ते का मालिक कुत्ते की हरकत को नहीं समझता तो इससे एक जानवर की जान भी जा सकती थी। इसलिए हमें हमेशा हर जानवरों की हरकत को समझना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।